आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हो चुका हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत शैक्षिक वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के हमारे शैक्षिक वीडियो का टॉपिक है संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी। यह तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके व्यवहारिक जीवन के लिए। दोस्तों, जब हम व्यवहारिक जीवन में होते हैं तो हमें नाना प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस समाज में भांति भांति के लोग हैं। हमें हर समय कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। हम जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, छोटे हो बड़े हो, ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, यात्रा कर रहे हो, A to Z हमारी प्रत्येक गतिविधियां चुनौतीपूर्ण ही होती हैं, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं से जूझता हुआ, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अब अगर मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसको सामाजिक ताने बानों के साथ चलना है, तो भाई आवश्यक रूप से उसके मन में खिन्नता तो आ ही जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में इतने प्रकार की समस्याएं, अनावश्यक रूप से विचार आने लगते हैं, जिसकी वजह से हम गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं और अवसाद में चले जाते हैं, चिंताग्रसित हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दुखों को महसूस करने लगते हैं। तब ऐसी परिस्थितियों से हमें निकालने के लिए, यानी कि नकारात्मक विचारधारा से ऊपर आने के लिए हमें इस संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी का सहारा लेना पड़ता है और इस तकनीकी के माध्यम से हम अपने जीवन के जो भी नकारात्मक विचार होते हैं उनको आसानी से दूर कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी। अगर हम संज्ञान की बात करें तो संज्ञान का मतलब यह होता है कि हम किसी भी चीज को, तथ्य को, बात को, विषय वस्तु को, घटना को जानते हैं, समझते हैं और उसको अपने अनुभव के साथ जानने की कोशिश करते हैं। फिर अगर हम पुनर्गठन की बात करें तो पुनर्गठन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि व्यवस्था को पुनः, यानी कि दोबारा किसी स्थिति या परिस्थिति के सापेक्ष दोबारा गठित करना, है ना। पुनर्गठित मतलब पुनः गठित करना, पुनः या दोबारा व्यवस्थित करना अपनी जो गतिविधियां होती हैं उनको। फिर तकनीकी एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसमें हमारे काम आसानी से सहजतापूर्वक हो जाते हैं। तो इसी संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी में हमारे जीवन की जो नकारात्मक विचारधाराएं होती हैं उनको दूर करने का रहस्य छिपा हुआ है। तो आप इस पूरे टॉपिक को खूब अच्छे से जानिए और समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम आप लोगों को इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि ये संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी का अर्थ क्या है, तो अर्थ के रूप में आप इसको आसानी से कह सकते हो। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह एक स्वतः सहायता उपकरण है। क्या है? स्व सहायता उपकरण। फिर अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा होता है हम सबके लिए, क्योंकि अभी हमने बताया कि हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक विचारधाराएं आ जाती हैं। तो जो नकारात्मक विचारधाराएं होती हैं, नकारात्मक जो विचार होते हैं, या आप ऐसे लिख लो, नकारात्मक विचारों को तोड़ना, यानी कि इस उपकरण के माध्यम से हम अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को तोड़ देते हैं। फिर इसका अगर हम उपयोग देखें तो उपयोग में देखा जाए तो हम अपने जो हमारे नकारात्मक विचार होते हैं उनको पहचानते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानना या पहचानने के लिए विचारों को पहचानना
उन्हें चुनौती देना, चुनौती देना और बदलना। यानी कि जब हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना हो और उनकी मतलब उनको क्या कहें, जांचना परखना हो, उनका मूल्यांकन करना हो, यानी कि नकारात्मक विचारों को चुनौती देना हो तब, और उन्हें पूरी तरह से बदल देना हो तब हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखो अर्थ के दृष्टिकोण से यह क्या है, स्वतः या स्व सहायता उपकरण है, यानी कि ऑटोमेटिक हमारी सहायता कर देता है या इसके माध्यम से हम अपनी सहायता कर सकते हैं। फिर कार्य क्या है, नकारात्मक विचारों को तोड़ना, नकारात्मक जो भी विचार होते हैं उनको तोड़ देता है। उपयोग क्या है, जब हम नकारात्मक विचारों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें चुनौती दे रहे हैं और उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो, तब इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो है हमारा संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी, इसको हम 3C सूत्र के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए C3 या 3C कुछ भी कह सकते हो, यानी कि 3C होते हैं इस सूत्र में। C से कैच, यानी कि पकड़ना। किनको पकड़ना, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतफहमियों को, अपने नकारात्मक भावनाओं को पकड़ना, या आप ऐसे लिख सकते हो समझना, या आप कह सकते हो पहचानना, पहचानना। ठीक, फिर चेक, यानी कि उनको जांचना परखना, समस्याओं को जांचना परखना, या आप कह सकते हो इनका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन। फिर तीसरे सी का अर्थ होता है चेंज, यानी कि बदलना। किनको बदलना, जो हमारे नकारात्मक विचार हैं उनको बदल देना। अब देखिए जो हमारा पहला स्टेप है, यानी कि अगर हम स्टेज प्रथम की बात करें, स्टेज फर्स्ट, सी फॉर कैच, तो इन तीनों सी के अर्थ को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए आप लोग, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। दोस्तों मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको आपके मार्केट में आपका बहुत ही प्रिय मित्र दिखाई पड़ा। उसने आपको संबोधन नहीं किया, हाय बाय नमस्ते जयराम जी की इत्यादि चीजों से आपको संबोधित नहीं किया, और आप उसके इस व्यवहार को देखकर चिंतित हो गए। यानी कि आपके मन में गलत विचारों का जागरण हो चुका। आपको लगा कि ये तो हमारे आत्मसम्मान की बात है, उसने हमसे नमस्ते क्यों नहीं किया, है ना। तो और इस छोटी सी बात को लेकर आप परेशान हो गए। आपके मन में नाना प्रकार के ख्याल आने लगे कि उसने तो हमको इग्नोर कर दिया, उसने हमें महत्व नहीं दिया, अब देखो क्या होता है, अब हम तो भाई हमारा अपमान हो गया, मार्केट में हमसे बोला नहीं, हमारा मित्र, हमने बचपन में उसके साथ खेले हैं, हम एक साथ पढ़े बले मतलब पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़े हैं, है ना, और आज वो हमें इग्नोर करके चला गया। तो हमें क्या करना है, जो कैच है पहला सी, इसका अर्थ है पकड़ना, यानी कि हमें जागरूक रहना है, समझना है चीजों को और पहचानना है उस परिस्थिति को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमें जागरूक रहते हुए अपनी चीजों को देखना समझना है, यानी कि जो हमारे मतलब गलत विचार हैं या नकारात्मक विचार हैं उनको पकड़ के नहीं रखना है, उनको इस हिसाब से पकड़ना है कि आप एक जागरूक प्राणी हो सकता है जो हमारा मित्र मिला उसने हमें मतलब संबोधन करने के बजाय वो किसी दुख में रहा हो, कुछ सोच रहा हो, वो और कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ हमारे साथ। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में हो जहां हावी हो हमारे ऊपर गलतफहमी, हावी हो हमारे ऊपर निगेटिव थॉट्स, तब हमें क्या करना है, चीजों को समझने की कोशिश करना है, जागरूक रहना है। और जब हम इन प्रकार की परिस्थितियों में फंस जाएं, दुखी हो जाएं, चिंतित हो जाएं, अवसादग्रसित हो जाएं और
बड़ी ही विचलित स्थिति में हो, तब हमें एकदम आराम से यह प्रश्न करना चाहिए कि अभी मैं क्या सोच रहा था, है ना। पहले तो आपको जागरूक रहना है, और दूसरी बात है कि अभी मैं क्या सोच रहा था। तो जब आप ये प्रश्न करोगे खुद से, तो सारी चीजें धीरे 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 साफ होने लगेंगी, और आप फिर वहीं से थोड़ा सा नेगेटिव चीजों से दूर भागने लगेंगे। फिर दूसरा चीज जो है हमारा, ये स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड। इसमें हमें क्या करना है कि हमें उन परिस्थितियों को जांचना है, उनको परखना है, उनका मूल्यांकन करना है। किनका? जिनसे हम परेशान हो रहे हैं, जिनसे हमारे मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि हमें देखना कि आखिर हमारे मित्र ने हमसे कुछ हाय बाय क्यों नहीं किया। तब हमें सोचना है कि हो सकता है वह किसी मुसीबत में रहा हो, उसका दिमाग कहीं अलग रहा हो, वह किसी आवश्यक कार्य से आया हो सकता है उसने हमको देखा ना हो, है ना। इस प्रकार की चीजों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि हम पूरी तरह से वैधता के साथ चीजों को जांचें, परखें और समझें, तब हमारी गलतफहमियां दूर होंगी। अन्यथा हम उन्हीं गलतफहमियों के चक्कर में पड़े रह जाएंगे। फिर तीसरा स्टेज जो हमारा है, ये वाला सी फॉर चेंज, स्टेज थर्ड। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे मन मस्तिष्क में एक विकृतिपूर्ण विचारधारा उत्पन्न हो गई है, जो नकारात्मक विचारधारा है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे अंदर, जिनसे हम परेशान हो गए हैं, उन सभी विकृति युक्त सोच को एक सकारात्मक ढंग से स्वस्थ विचारधारा में बदलना है। यानी कि हमें उस मित्र की बातों को या उसके व्यवहार को ध्यान में नहीं रखना है। हमें यहाँ पर सोचना है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, अगर हमारे मित्र ने हमको इग्नोर किया है या उसके साथ कुछ ऐसी मतलब स्थितियां रही होंगी जिससे वह हमसे बातचीत नहीं कर सका, तो हम स्वयं उससे बात करेंगे, स्वयं जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आप मार्केट आए थे, आपने हमसे थोड़ा सा बातचीत नहीं किया, इसलिए मैं दुखी था, और मैं अब आपको यह बताने के लिए फोन किया हूं कि भाई क्या है, क्यों नहीं आप हमसे बोले, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारे मन में गलत विचारधारा उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से हम संदेह करने लगे खुद पर और अपने मित्र पर, तो उन सभी विचारधाराओं का हमने क्या किया, जांच परख किया, उनका मूल्यांकन किया, उसकी वैधता को जानने की कोशिश की, और लास्ट में हमने ऐसी पहल की जिससे हमारी निगेटिव जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव थॉट्स में चेंज हो सकें। तो फिर हम सामान्य स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि हमारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, चिंता से दूर हो जाते हैं, हमारा मन, मस्तिष्क और व्यवहार सब कुछ सही हो जाता है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, संज्ञानात्मक पुनर्गठन तकनीकी। इससे हम सभी को आजीवन लाभ उठाने की कोशिश करते रहना चाहिए। सारांश रूप में हम आप लोगों को आसानी से यह बता सकते हैं कि जब भी हमारे मन मस्तिष्क में कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाए, तो उस नकारात्मक भाव को लेकर हमें कभी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़े लिखे, समझदार और जागरूक व्यक्ति हैं, इसलिए हम उस नकारात्मक विचारधारा के विषय में सोचेंगे, उसकी वैधता को जांचेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, और फिर जो लास्ट में हमारे बौद्धिक दृष्टिकोण से निकल कर आएगा, उसके आधार पर हम गलतफहमियों को दूर करने के लिए कुछ गलत चीज़ों को त्याग देंगे और अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारा जीवन जो है वह बहुत ही सुखमय हो जाएगा और हम अपने जीवन में प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाधा या अड़चन नहीं आएगी।